वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 16 फरवरी 2021 और इस वीडियो में हम 15 और 16 फरवरी 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य राशन वन कार्ड सुधार प्रणाली को पूरा करने वाला देश का 12वां राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर है ए, राजस्थान। तो अभी हाल ही में राजस्थान वन नेशन वन राशन कार्ड सुधार प्रणाली को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का 12वां राज्य बन गया है। इससे पहले के 11 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। इस वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को 2019 में शुरू किया गया था। इसमें देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के पास एक राशन कार्ड होगा, जिससे वह कहीं पर भी देश भर में राशन ले सकता है। यही है वन नेशन वन राशन कार्ड, जिसको राजस्थान ने पूरी तरह से लागू कर दिया है और ऐसा करने वाला राजस्थान 12वां राज्य बन गया है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, केरला सरकार ने। तो अभी केरला सरकार ने रोजगार और प्रशिक्षण प्रदान कराने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केरला नॉलेज मिशन, इसको लॉन्च किया है। तो इस मिशन को लागू करके नौकरी के इच्छुक और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के अलावा ज्ञान को बढ़ाने की सुविधा भी दी जाएगी। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि केरला के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी ने इस केरला नॉलेज मिशन को शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जलाभिषेकम कार्यक्रम अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश ने। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जलाभिषेकम नाम से एक जल संरक्षण अभियान को शुरू किया है। इस अभियान के तहत 57,000 से ज़्यादा जल संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा और इस अभियान का उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जलाभिषेकम नाम से जल संरक्षण कार्यक्रम अभियान को शुरू किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के अनुसार पूरे देश भर में कितने मैनुअल मैला ढोने वालों की पहचान की गई है? तो इसका सही आंसर है डी, 66,692। तो अभी सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार देश भर में 66,692 मैनुअल स्क्वेंजर्स यानी कि मैनुअल मैला ढोने वालों की पहचान की गई है। और अभी फरवरी 2021 तक उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मैनुअल मैला ढोने वालों की पहचान की गई है, जो कि है 37,369। इसके बाद महाराष्ट्र आता है, फिर उत्तराखंड और फिर आसाम में। साथ ही यहाँ पर ये भी घोषणा की गई है कि पिछले 5 सालों में
सीवर और टैंकों की सफाई करते समय 340 लोगों की मौत हो गई है। इन सब जानकारी और डाटा को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कौन सा देश फिर से शामिल होगा? तो इसका सही आंसर है ए, अमेरिका। तो अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बिडेन उन्होंने घोषणा की है कि अमेरिका फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होगा। एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय निकाय से बाहर कर दिया था। तो संयुक्त राष्ट्र मानव परिषद ये एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसका उद्देश्य है पूरी दुनिया में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना, जिसमें फिर से अमेरिका शामिल होने जा रहा है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप पास में आए हुए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइएगा और पास में बेल को भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल MBA रैंकिंग 2021 में के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल MBA रैंकिंग 2021 की टॉप 100 की लिस्ट में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को दुनिया भर में 23वां स्थान मिला है, जबकि भारत में तो ये सबसे स्थान रहा ही है। इसके अलावा इस लिस्ट में IIM बेंगलुरु 35वें स्थान पे रहा, IIM कलकत्ता ये 44वें स्थान पे रहा और IIM अहमदाबाद ये 48वें स्थान पर रहा। इस लिस्ट में टॉप पर रहा इंसीड, ये फ्रांस की यूनिवर्सिटी है। दूसरे स्थान पे रही लंदन बिजनेस स्कूल और तीसरे स्थान पे रहा यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। इस रैंकिंग को फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा जारी की गई थी, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ट्विटर मेड इन इंडिया ऑप्शन का नाम क्या है, जो अभी फ़िलहाल खबरों में रहा था? तो इसका नाम है सी कू। तो अभी ट्विटर के विकल्प के रूप में मेड इन इंडिया कू एप्लीकेशन न्यूज़ में रहा है। इस पर अभी केंद्रीय मंत्री और देश के अन्य सरकारी विभाग के लोग कू एप्लीकेशन पर अपना अकाउंट खोल रहे हैं। इसे ट्विटर के मेड इन इंडिया विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है और ये एप्लीकेशन 2020 में सरकार के आत्मनिर्भर एप्लीकेशन इनोवेशन चैलेंज विजेताओं में से एक भी रही है। इस एप्लीकेशन का नाम है कू, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी नामक पुस्तक को लिखी है? तो इसका सही आंसर है ए, RP गुप्ता ने। तो अभी आम जनता के बीच
आर्थिक जागरूकता यानी कि इकोनॉमिक अवेयरनेस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस बुक को लिखा है, जिसका नाम है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी। इस बुक को अभी लॉन्च किया है हमारे रक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष और सांसद जुएल ओराम ने, और इसे लिखा है आरपी गुप्ता ने। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में डकैतों पर आधारित एक संग्रहालय बनाया जा रहा है गा? तो इसका सही आंसर है ए, मध्य प्रदेश में। तो अभी मध्य प्रदेश के में डकैतों पर आधारित एक संग्रहालय भिंड पुलिस मुख्यालय में बनाया जाएगा। तो इस संग्रहालय में फूलन देवी, निर्भया गुज्जर जैसे डकैतों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान रखे जाएंगे और प्रदर्शित किए जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के भिंड पुलिस मुख्यालय में डकैतों के पर आधारित एक म्यूज़ियम बनाया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है बी, पाकिस्तान ने। तो अभी पाकिस्तानी सेना ने 11 फरवरी को कम दूरी की सतह के सटे यानी कि सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है बाबर, उसको का सफल परीक्षण किया है। इस मल्टी ट्यूब मिसाइल व्हीकल्स से लॉन्च किया गया है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर की है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।